नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं तैयारी 24/7 पे। हम लोग आज यूपी स्पेशल क्लास 6 में देखेंगे वन्य तथा वन्य जीव प्राणी, टाइगर रिजर्व, वन्य जीव विहार और बुलेट पॉइंट। वन तथा वन्य प्राणी अगर ये देखें तो अपनी 7वीं अनुसूची में आता। अनुसूची 7वीं में, अनुसूची 7वीं की में जो 3 अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी? संघ अनुसूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची तो ये जो वन तथा वन्य प्राणी विषय है, ये अपनी समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में जब ये मूल संविधान था तब इसमें कितने विषय थे? तब 47 विषय थे, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पर कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। वहीं अगर राज्य सूची में देख लें तो इसमें जो है पहले 66 विषय थे। कितने थे? 66, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं? 61 विषय हैं। और अपने संघ सूची में जो है पहले 97 विषय हुआ करते थे, लेकिन आज 100 विषय हैं। कितने हैं? संघ सूची में 100 विषय हैं। ये सूचियां कहाँ, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। इसके और विषय अगर देख लें तो जैसे तलाक है, विवाह है, अखबार हैं, विद्युत हैं, ये इसके और सारे भी विषय हैं। वही 7वीं अनुसूची तो वन तथा वन्य प्राणी। फिर वन्य जीव परिरक्षण संगठन। वैसे वन तथा वन्य प्राणी अपने जो है जो कर्तव्य हैं, आर्टिकल 51 का जो 11 कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य जो हैं, 11वें कर्तव्य में से 7वां कर्तव्य भी है, जिसमें वन तथा वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना होता है। देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण यानी कि संरक्षण संगठन की स्थापना कब की गई? अपने यूपी में की गई थी। कब की गई थी? यूपी में कब की गई थी? 1956 में की गई थी। इसका कार्य क्या होता है? इसका अगर कार्य देखें तो इसका कार्य होता है वन्य जीव परिरक्षण संगठन में कार्य होता है वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ, मतलब आप तो पहले सुरक्षा करोगे, फिर उसके बाद में जो है वैज्ञानिक, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से, पद्धति से, आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन का प्रबंधन करोगे। सघन वन का प्रबंधन और साथ में जो है वन्य जीव विहार, टाइगर रिजर्व, आवास भी बनाएंगे या घोषित करेंगे। वहीं भारतीय वन्य जीव बोर्ड जो है ये अपने देश का सबसे बड़ा जो है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए संरक्षण के भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अपने पीएम होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। इसकी स्थापना जो है 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में की गई थी। और 2003 में इसका नाम बदलकर, 2003 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का नाम बदलकर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड कर दिया गया। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व देखें तो 4 टाइगर रिजर्व हैं। उसमें से एक दुधवा टाइगर रिजर्व है, दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है 1968 में इसको स्थापित किया गया था। दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन जो है 1970 आते आते इसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। फिर 87-88 में जो है इसमें किशोरपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जोड़ करके 1284 की स्क्वायर किलोमीटर में इसे जो है दुधवा टाइगर
रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया था। यह कहाँ है? यह लखीमपुर खीरी और बहराइच में है। ठीक है, ये दुधवा टाइगर रिजर्व है जो है मोहन नदी और सुहेली नदी के बीच में है। तो ये किस नदियों के बीच में है? मोहन नदी और सुहेली नदी। वही दूसरा टाइगर रिजर्व देखें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो 2014-15 में स्थापित किया गया था। ये जो है 730 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है, लेकिन पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? पीलीभीत और शाहजहांपुर में है। फिर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये 2012 में इसे स्थापित किया गया था। ये 95 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का बफर क्षेत्र है जो कि बिजनौर में स्थापित है। वही रानीपुर टाइगर रिजर्व जो 2022 में जो है इसे घोषित किया गया, 230 स्क्वायर किलोमीटर में है। ये चित्रकूट में यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व के ऊपर ही है, तो ये भी बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया। फिर वन्य जीव विहार देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जो है 11 वन्य जीव विहार हैं। कितने? 11 वन्य जीव विहार हैं। उसमें से चंद्रप्रभा सबसे पुराना कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कहाँ? वो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। कब ये घोषित किया गया था? 1957 में। 1957 में स्थापित किया गया था और 78 वर्ग किलोमीटर में, कितने? 78 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर सांभर, भालू और तेंदुआ पाए जाते हैं। क्या? सांभर, भालू और तेंदुआ पाए जाते हैं। फिर 1972 में, कब? 1972 में 203.41 वर्ग किलोमीटर में किशुनपुर वन्य जीव विहार स्थापित किया गया था। कहाँ? लखीमपुर में। कहाँ? लखीमपुर में। यहाँ पर चीतल, तेंदुआ, हिरन और बारहसिंगा मिलते हैं। क्या है? चीतल, तेंदुआ, हिरन और बारहसिंगा मिलते हैं। वही कतरनिया घाट वन्य जीव विहार 400 स्क्वायर किलोमीटर बहराइच में है। ये 1976 में स्थापित किया गया था। तेंदुआ, शेर, चीतल, प्रवासी पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार और किशुनपुर वन्य जीव विहार, ये दोनों मिलकर के, और दुधवा टाइगर रिजर्व, ये तीनों मिलकर के तब दुधवा टाइगर रिजर्व बने। कब? 1987-88 में। फिर वहां पर है रानीपुर वन्य जीव विहार। रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ? चित्रकूट में है। कहाँ पे है? चित्रकूट में है। 1977 में स्थापित किया गया था। 1977 में स्थापित किया गया है और यहाँ पर तेंदुआ, काला हिरन और चिंकारा मिलते हैं। फिर उसके बाद महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो कि ललितपुर में है। कहाँ पे है? ललितपुर में है। और यहाँ पर तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा, बंदर और मोर मिलते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ है? आगरा और इटावा में पड़ता है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार जो कहां पड़ता है? आगरा एवं इटावा में पड़ता है। यहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन मिलते हैं। घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी और ये 635 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। कैमूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी 1982 में। ये 500 स्क्वायर किलोमीटर में है। यहाँ पर तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा के साथ साथ में भालू भी मिलता है। फिर उसके बाद में देखते हैं हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। 1986 में स्थापित किया गया था। ये 1162 जो है स्क्वायर किलोमीटर में है। ये बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर में है। यहाँ पर बारहसिंगा, मगरमच्छ, चीतल और लकड़बग्घा मिलते हैं। वहीं पर अगर देखें तो सोहेलवा वन्य जीव विहार जो कि गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में है। यहाँ पर चीतल पाए जाते हैं। इसे 1988 में स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 452.77 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं पर कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ है? वाराणसी में पहले था। 1989 में स्थापित किया गया था। 7 वर्ग किलोमीटर में केवल था, लेकिन 2020 में प्रयागराज और मिर्जापुर, भदोही
ये जो है यहाँ गंगा नदी पर लगभग 30 किलोमीटर की लंबाई में कछुआ वन्यजीव विहार घोषित कर दिया गया है। तो हम लोग अब बुलेट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो यूपी सरकार द्वारा मेजा प्रयागराज में ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2017 में की गई थी। वही प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? तो कहोगे चंद्र प्रभा वन्यजीव विहार। कहां है? चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार। ये कहां है? चंदौली में। यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। कहां? ललितपुर का महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ललितपुर। जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल जम्बूद्वीप है, किस वन्यजीव विहार में है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार में है। यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। वहीं अगर यूपी का राजकीय पक्षी के बारे में बात करें तो ये क्या है? सारस या क्रौंच। सारस या फिर क्रौंच। वहीं अगर यूपी के राजकीय चिन्ह के बारे में बात करें तो क्या होगी? मछली और तीर धनुष। वहीं अगर भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो गंगा डॉल्फिन को। किसको? गंगा डॉल्फिन को। कब घोषित किया गया था? 2009 में घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन को 2009 में घोषित किया गया था। और स्थानीय लोग इसे, स्थानीय गंगा डॉल्फिन को स्थानीय लोग स्विस या शूसू बोलते हैं। वही उत्तर प्रदेश वन विभाग का गठन कब हुआ था? 1855 में। लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र को देश की पहली नाइट सफारी पार्क की मंजूरी कब मिली थी? अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में। तो आप लोगों का अगर क्लास सही लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे चल के जो एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन शुरू किए जाए।